हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अमाइंस एंड डायजोनियम सॉल्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है अमाइंस एंड डायजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर अमाइंस एंड डाइएजोनियम सॉल्ट्स। अमाइंस एंड डाइएजोनियम सॉल्ट्स, अमाइंस एंड डायजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये तो चैप्टर का नेम है। ठीक है, अब चैप्टर को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लेंगे। एक पार्ट में अपन पढ़ेंगे अमाइंस और सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो चैप्टर के पार्ट 1 में अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या? पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा? अमाइंस। ठीक है, अमाइंस अपन स्टार्ट कर रहे हैं और अब देखते हैं कि अमाइंस होते क्या है। ठीक है, किनको बोला गया अमाइंस, किसको बोला गया ये समझते हैं। ठीक है, मतलब कि जनरल इंट्रोडक्शन। क्या है जनरल इंट्रोडक्शन? जनरल इंट्रोडक्शन ये बोला गया क्या कि अमोनिया के, किसके? अमोनिया के हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, अमोनिया के हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं? अमाइंस कहलाते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया के हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, अमोनिया यानी कि NH3। ठीक है, इसके हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं? अमाइंस। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड क्या? अमाइंस, आर कॉल्ड अमाइंस। ठीक है, ये अमाइंस की डेफिनेशन है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ऑफ अमाइंस क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड अमाइंस। कैसे? इसको यूं समझें। ठीक है, जैसे ये अमोनिया, अब हमको पता है अमोनिया NH3 है, 3 H है। ठीक है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता ही है, पता है हमको। अब अमोनिया के जो 3 H है उनको एक एक करके बारी बारी से क्या उनको रिप्लेस करेंगे, किससे? किसी हाइड्रोकार्बन ग्रुप से, किसी हाइड्रोकार्बन रेडिकल से, जैसे कि एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से, है ना। इस तरह से इनको रिप्लेस करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने अमोनिया का एक H हटाया, एक H माइनस किया, उस पे लगा दिया एक एल्काइल ग्रुप R। ठीक है, तो बन गया क्या? RNH2। क्या बन गया? RNH2। अब ये एक अमाइन है। ठीक है, आप चाहो तो अभी इसकी और भी H हटा सकते हो, है ना। 1 मोर H आपने इसमें से रिमूव किए, एक और R ग्रुप लगा दिया, अब ये बन गया RNHR। क्या बन गया है? RNHR। ठीक है, ये एक और बन गया, ये भी अमाइन है। फिर एक और H आपने हटा दी, इसकी एक और H है अभी, ये भी आपने हटा दी, तो फिर अब 3 एल्काइल ग्रुप यहां पे लग चुके हैं। ठीक है, ये लो, ये एक और, है ना। अब H तो नहीं है, फिर भी हम एक एल्काइल ग्रुप इसमें और ऐड कर सकते हैं, एक एल्काइल ग्रुप हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, जो कि लोन पेयर के थ्रू ऐड होगा। वो लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इसको देगा और तब फिर बनेगा क्या? R4N पॉजिटिव, R4N पॉजिटिव। तो इस तरह से ये अमोनिया के क्या बन गए हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो इन्हीं को बोलते हैं अमाइंस। अब इनको कैसे, ये भी इनमें इनको कैसे डिफरेंशिएट किया गया है ना। अब अगर एक ही R ग्रुप लगाया गया है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक ही R ग्रुप लगाया गया है, तो फिर ये है क्या? प्राइमरी अमाइन। क्या बोला जाएगा इसको? प्राइमरी अमाइन। एक ही अल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। 2 एल्काइल ग्रुप लग जाए, अगर 2 एल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये हो जाती है कौन सी अमाइन? ये हो जाती है सेकेंडरी अमाइन और 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और 2 डिग्री अमाइन। इसी तरह से अगर 3 एल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये बन जाएगी अपनी कौन सी? टर्शियरी अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। ठीक है, ये तो बन गए अमाइंस। और ये जो है R4N पॉजिटिव, ये अमाइन तो नहीं है, ये क्या है? ये तो अमोनियम सॉल्ट है। जैसे अमोनियम होता है किसके सिमिलर? NH4 के सिमिलर टू NH4। जैसे अमोनियम आयन होता है, उसी तरह से ये अमोनियम आयन है। बस डिफरेंस क्या है? अमोनियम के 4 H की जगह पे क्या लगा रखे हैं? 4 एल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं। ठीक है, 4 एल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं, इसलिए अब इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम ये बन रहा है, देखो, टेट्रा एल्काइल अमोनियम, टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन। क्या नाम बन रहा है इसका?
टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन, है ना, क्योंकि हम NH4 प्लस को अमोनियम तो बोलते हैं। अब अमोनियम के 4 H की जगह पे क्या लगा दिए, 4 R ग्रुप लगा दिए, तो नाम हो गया टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम आयन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री, क्योंकि 4 एल्काइल ग्रुप है ना, तो क्वाटरनरी अमोनियम आयन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम आयन। आ रही है बात समझ में? क्वाटरनरी अमोनियम आयन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अमोनिया और ये उसका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब यहाँ पे R जो ग्रुप है वो क्या हो सकता है, R ग्रुप कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक कुछ भी हो सकता है ना। R एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, R और AR एराइल भी हो सकता है। R मतलब एल्काइल ग्रुप यानी एलिफेटिक, ठीक है, इसी में एल्कीन के एल्काइन के भी आ सकते हैं। और AR मतलब अराइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप, अराइल ग्रुप। ठीक है, तो R कुछ भी हो सकता है, एलिफेटिक वाला भी हो सकता है, एरोमेटिक वाला भी हो सकता है। जब एलिफेटिक होगा तो उनको एलिफेटिक अमाइंस बोल देंगे, एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक अमाइंस बोल देंगे। आगे बात समझ में? और अगर अब आपको समझ में आएगी ये सब अमाइंस है, एक R हो तो 1 डिग्री अमाइन, 2 R हो तो 2 डिग्री, 3 R हो तो 3 डिग्री अमाइन। ऐसे ना देखें तो एक और तरीका है, आप इसको यूं भी समझ सकते हैं। अगर फंक्शन ग्रुप कौन सा है, NH2, अगर कौन सा ग्रुप है इसके अंदर, अगर ग्रुप NH2 है, अगर NH2 ग्रुप है तो प्राइमरी अमाइन। ठीक है, NH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप अगर NH है तो कौन सी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। और अगर ओनली N है तो कौन सी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। यानी आप देख सकते हो, अगर N के साथ 2 H है यानी NH2 तो 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन, NH है तो सेकेंडरी अमाइन, ओनली N है तो टर्शियरी अमाइन। आ गया? तो ये तो होता है इनका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। बात समझ में आई क्या? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया के हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। आप चौथे में यूं लिख सकते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, है ना, एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। ठीक है, एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड अमाइंस। ठीक है, समझ में आया? ये तो हो गया इनका इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब बात आएगी क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? देखते रहो, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस को देखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस का क्लासिफिकेशन देखें कैसे, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, देखना, देखो 2 टाइप से किया गया है ना। कैसे कैसे किया गया, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस किया गया कैसे कैसे। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लिया गया किसके बेसिस पे, फर्स्ट बेस्ड अपॉन क्या, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। क्या, नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है, ठीक है, जिस हाइड्रोकार्बन के वो डेरिवेटिव है वो कौन है, वो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, एल्केन है कि एल्कीन है या एल्काइन है, इस तरह से। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। सेकंड जो क्लासिफिकेशन होगा वो होगा बेस्ड अपॉन क्या, बेस्ड अपॉन फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, है ना, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। ठीक है, तो ये 2 क्लासिफिकेशन। वैसे ये फंक्शनल ग्रुप वाला एक्चुअल एक तरह से हो चुका है ना। तो जो अभी अपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो किया था बस वही ये वाला क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 क्लासिफिकेशन अपने यहाँ पे रहेंगे। कौन कौन से, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन और बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब 1 बाय 1 अपन इन दोनों क्लासिफिकेशन को लेते हैं। फर्स्ट अपन ले रहे हैं कौन सा, फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आओ देखते हैं, देखो बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, पेरेंट हाइड्रोकार्बन की नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, आओ देखो कैसे, इसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये है हाइड्रोकार्बन्स,
हाइड्रोकार्बन जो कि पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड माने जाते हैं। हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन से। और अब इससे दो टाइप के हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में, दो ब्रॉड कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक कौन सी कैटेगरी? फर्स्ट कौन सी? एलिफेटिक, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। कौन सा हाइड्रोकार्बन? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड कौन से? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक, एरोमेटिक। ठीक है, अब एलिफेटिक में कौन कौन आते हैं? एलिफेटिक में अपने आते हैं तीन जनरली, है ना? कौन कौन से? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो अब इनसे बनने वाले, तो अपन इसमें ले लेते हैं फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्केन, सॉरी, फ्रॉम एल्केन्स, यानी एल्केन से बनने वाले। ठीक है, सेकंड फ्रॉम एल्काइंस, एल्कीन्स, एल्कीन से बनने वाली। थर्ड हो जाएगा अपना कौन सा? फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइंस से बनने वाली। एल्केन से बनने वाली अमाइन, एल्कीन से बनने वाली अमाइन, एल्काइन से बनने वाली अमाइन। देखो, एल्केन से बनने वाली अमाइन को बोलेंगे क्या? एल्काइल अमाइन। क्या बोला जाएगा इसको? एल्काइल अमाइन। ठीक है, अभी देख लेंगे वो ढंग से। ये एल्काइल अमाइन जो कि आ रही है किससे? एल्केन से। ठीक है, एल्कीन से बनने वाले को बोलेंगे एल्कीनाइल अमाइन, एल्कीनाइल अमाइन, एल्कीनाइल अमाइन, इनको बोलेंगे एल्कीनाइल अमाइंस। ठीक है, और इसी तरह से एल्काइन से जो आएगी उसको बोला जाएगा एल्काइनाइल अमाइंस, एल्काइनाइल अमाइंस। ये नेम कैसे हो रहे हैं अभी अभी अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, है ना? तो तीन टाइप, तो तीन कैटेगरी तो यहां चलेगी, एल्काइल अमाइन, एल्किनाइल अमाइन, एल्काइनाइल अमाइन। इसी तरह से एरोमेटिक में आएंगे दो। एरोमेटिक में दो कौन सी कैटेगरी आएगी? एक तो आएगी क्या? जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होंगे, है ना, जिसमें NH2 ग्रुप सीधा बेंजीन रिंग से लगेगा, उसको तो बोलेंगे कौन सी? एराइल अमाइन, एराइल अमाइंस। ठीक है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होगा, यानी कि ऐसे ये बेंजीन और से डायरेक्ट अटैच होगा NH2 ग्रुप, तो बोले जाएंगे क्या? एराइल अमाइन। सेकंड कैटेगरी आएगी कौन सी? एरेल्काइल, एरेल्काइल अमाइंस। क्या? एरेल्काइल अमाइंस। एरेल्काइल अमाइंस मतलब कि इसमें साइड चेन के थ्रू अटैच होगा। इसमें फंक्शन जो होगा अमाइंस NH2 वाला, वो साइड चेन के थ्रू, जैसे ये है, अब ये एक साइड चेन हो गई CH2 की। चेन और भी बड़ी हो सकती है, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है ना? तो ये अब ये हो गया क्या? साइड चेन के थ्रू। तो ये एरेल्काइल अमाइन है, ये एराइल अमाइन है। आगे समझ में? ठीक है, तो इस तरह से पेरेंट हाइड्रोकार्बन की नेचर की बेसिस पे ये 5 टाइप्स की 5 कैटेगरी चलेगी। एल्काइल अमाइन जो एल्केन से बनने वाले, एल्कीनाइल जो एल्कीन से बनेंगे, एल्काइनाइल जो एल्काइन से बनेंगे। इसी तरह से एरोमेटिक में जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होंगे उनको एराइल, और जो साइड चेन के थ्रू अटैच होंगे उनको एल्काइल अमाइन हम बोलेंगे। अब एक एक करके इन सबको अपन थोड़ा देखते हैं विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ अपन इनको देखते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना? देखो अब एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। देखो फर्स्ट, देखो अब बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट टाइप अपना आ चुका है एलिफेटिक अमाइंस। कौन सा आ रहे हैं इसमें? एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस यानी कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से बने होंगे। ठीक है, एलिफेटिक अमाइन। इसमें भी अब फर्स्ट आएगा कौन सा? एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन। एल्काइल अमाइंस कैसे? एल्केन के एक H को हटाकर, ठीक है, जब हम एल्केन में से एक 1 H को रिमूव कर देंगे, ये एल्केन, ठीक है, उसमें से जब एक H को हम रिमूव कर देते हैं तो ग्रुप का नाम हो जाता है क्या? एल्काइल, है ना? चेंज क्या होता है? एन के जगह पर, है ना, एन जो सफिक्स था उसको वो हट जाएगा, -n और प्लस क्या? YL। एन माइनस हो जाएगा यानी एन हट जाएगा, YL ऐड हो जाएगा। तो एन को हटा देंगे, ये एन आपने हटा दिया और इस एन की जगह पे क्या रख दिया है? YL। तो ग्रुप का नाम हो गया एल्काइल। और अब इस H की जगह पे हमने ग्रुप ऐड किया, इसमें कौन सा? NH2, तो इसको बोलते हैं अमाइन। तो फिर नेम हो जाएगा एल्काइल अमाइन। क्या नाम हो गया इसका? एल्काइल अमाइन। एल्केन से एल्काइल अमाइन। आ रही है बात समझ में? एल्केन से एल्काइल अमाइन। अगर एल्केन्स को
जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? RH से। एल्कीन को अपन RH से डिनोट करते हैं, RH से रिप्रेजेंट करते हैं। RH से रिप्रेजेंट किया, इसके एक H को हटाया, NH2 ऐड किया, तो अब क्या बन गया? RNH2। ये है फिर एल्काइल अमाइन। ठीक है, तो ये हो गए अपने क्या? एल्काइल अमाइन। ठीक है, RH से डिनोट करते हैं, RNH2 क्या हो जाएगा? एल्काइल अमाइन। आ गई बात समझ में इतनी? ठीक है, अब इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। ठीक है, जैसे मीथेन, तो मीथेन से क्या? मीथेन में से एक H को हटाया, तो बस वही करना है आपको। देखो ये तो मीथेन है, ठीक है, मीथेन की एन को हटाई देंगे। ठीक है, तो अब यहां जैसे मीथेन में से एक H हटाया, तो मीथेन की जगह पे तो हो गया क्या? मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। मीथेन की जगह पे तो क्या हो गया? मिथाइल। और NH2 लगाया तो मिथाइल के साथ अमाइन, मिथाइल अमाइन। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन ले लें क्या? इथेन, CH3, तो क्या बन जाएगा? ये लो, ये एक H हटाया, ये लगाया NH2। ठीक है, तो CH2 NH2। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इथाइल अमाइन। क्या बोलेंगे? इथाइल अमाइन। ठीक है, इथेन से इथाइल अमाइन, मीथेन से मिथाइल अमाइन। आगे समझ में? इस तरह से एल्केन से एल्काइल अमाइन। तो ये हो गया अपना फर्स्ट। एलिफेटिक में फर्स्ट कौन सा? एल्केन से बनने वाले। तो एल्केन से बनने वाले को क्या बोला अपन ने? एल्काइल अमाइन। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड वाले पे। सेकंड कौन सा है इसका? अब देखो सेकंड कौन सा है? सेकंड है एल्कीनाइल, यानी कि एल्कीन से बनने वाले। ये देखो सेकंड एल्कीनाइल अमाइन, एल्कीनाइल अमाइन है ना, एल्कीनाइल है। कैसे होगा? देखो पहले तो ये देखो, ये एल्कीन है ना, ये ले लिया अपन ने एल्कीन को ही। अब एल्कीन के एक H को हटाएं, एल्कीन के एक H को हटा के NH2 लगाएं, तो एल्कीन के एक H को हटाएं तो क्या पूरा ईन हटा दें? अगर अपन पूरा का पूरा ईन माइनस कर देंगे इनमें से, अगर इसमें से ईन माइनस कर दिया और YL ऐड कर दिया, तो फिर ये भी क्या बन गया? एल्काइल ही बन गया। नहीं आया समझ में? पूरा पूरा ईन हटा के YL ऐड करेंगे तो ये भी एल्काइल ही बन जाएगा। फिर एल्केन से भी एल्काइल, इससे भी एल्काइल, तो कंफ्यूजन होगा। इसलिए फिर क्या करते हैं? इसका पूरा ईन नहीं हटाते, इसका लास्ट क्या हटाते हैं? ई, ओनली ई हटाना है। ओनली क्या करना? माइनस अपन को, माइनस ई और प्लस YL। तो फिर अब टर्म क्या बनेगी? टर्म बनेगी क्या? एल्कीनाइल। एल्कीन तो है ही, और फिर नाइल, एल्कीनाइल। क्या बन जाएगी टर्म? एल्कीनाइल, एल्कीनाइल अमाइन। एल्कीन से एल्कीनाइल अमाइन, एल्कीन से क्या बन जाएगी? एल्कीनाइल अमाइन। आ रहा है समझ में? एल्कीन से एल्कीनाइल अमाइन है ना। ई, लास्ट ई को हटा के क्या कर दिया है? YL। तो एल्कीन से एल्कीनाइल। एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। एग्जांपल देखो, एल्कीन सिंपलेस्ट, सबसे छोटी और सिंपलेस्ट एल्कीन कौन सी होती है हमारी? इथीन। क्या होती है? इथीन। ठीक है, इथीन। अब इथीन के एक H को हटाएं, है ना, किसी भी एक H को हटा लो, दोनों आइडेंटिकल ही है। किसी भी एक H को हटाया, एक H को हटाया और उसकी जगह पे लगा दिया NH2, तो कंपाउंड क्या बन रहा है? CH2 डबल बॉन्ड CHNH2। आगे समझ में? तो अब इथीन से बनने वाले इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो वही बात, इथीन का लास्ट ई ड्रॉप कर दो। इथीन का लास्ट ई ड्रॉप कर देंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा? इथीनाइल, इथीनाइल अमाइन। क्या बन जाएगा? इथीनाइल अमाइन। ठीक है, ये इथीनाइल है, ये इथीनाइल ग्रुप हो गया, इतना इतना, ये तो इथीनाइल ग्रुप है और साथ में अमाइन। ठीक है, इस ग्रुप का एक और कॉमन नेम होता है विनाइल। इसी ग्रुप को अपन ये भी बोलते हैं विनाइल ग्रुप, है ना। तो क्या नाम हो गया? विनाइल अमाइन। विनाइल ग्रुप भी इसको बोला जाता है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप को हम विनाइल ग्रुप भी बोलते हैं। साइड में लिख देता हूं मैं, क्या है विनाइल ग्रुप? CH2 डबल बॉन्ड CH जो ग्रुप है इसको अपन विनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये विनाइल ग्रुप है और विनाइल अमाइन। आ गई बात समझ में? तो इथीन से इथेनाइल, विनाइल अमाइन आ गया। इसी तरह से अगर प्रोपीन से लेने एग्जांपल अपन प्रोपीन का, ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, ये प्रोपीन है। प्रोपीन में से एक H माइनस करे, एक H हटाया और NH2 ऐड किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब कौन सा H हटा दे? अब देखो
इसमें यहां से भी एच हट सकती है, यहां से भी हट सकती है, यहां से भी हट सकती है ना, और 3 डिफरेंट अमाइंस यहां पे हमको मिल सकती है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी अपन ये वाली रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इस वाले कार्बन के एच को अपन हटा रहे हैं, हटाने में ये भी हटा के दिखा सकते हैं, ये भी दिखा सकते हैं, बट अभी ये ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये जो ले रहे हैं क्या बन गया इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये तो यहां से एच हटाने को हो ही गया। अब क्या ऐड कर दो, NH2 इसमें ऐड कर दो, ये NH2 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोपीन है, ठीक है। और प्रोपीन से बनने वाले इस कंपाउंड का नाम, जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप को अपन बोलते हैं कॉमन नेमिंग में इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, एलाइल। तो इसलिए अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्या, एलाइल अमाइन। क्या हो जाएगा, एलाइल अमाइन। क्या होता है एलाइल ग्रुप, एलाइल ग्रुप को विनाइल ग्रुप से याद कर ले। देखो इधर समझे, CH2 डबल बॉन्ड CH, इतना तो क्या है, ये तो विनाइल ग्रुप है, तो इतना तो यहां पे भी है, विनाइल जितना पार्ट तो इसमें भी है। विनाइल में क्या और ऐड कर दो, विनाइल में ही CH2 और ऐड कर दो। विनाइल में अगर CH2 और ऐड कर दें तो ये ग्रुप बन जाता है फिर कौन सा, एलाइल ग्रुप। क्या कहलाता है ये, एलाइल ग्रुप। आ गई बात समझ में, तो एलाइल ग्रुप है ये, ठीक है। और ये फिर NH2 लगा है, इसलिए कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एलाइल अमाइन। ये कॉमन नेमिंग है, अभी अपन आईपीसी नेमिंग नहीं कर रहे, ठीक है। आगे अभी नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक लेंगे, उसमें कॉमन आईपीसी सब वापस दोबारा से समझेंगे सारी, ठीक है। अभी तो 1-2 एग्जांपल आने, तो उनकी नेमिंग कर रहे हैं। आगे तो ये हो गया अपनी सेकेंड अमाइन, कौन सी, एल्कीनाइल। एल्कीन से बनने वाली एल्कीनाइल, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से क्या बनेगी, एल्काइन से बनने वाले को क्या बोलेंगे अपन, लो देखो एल्काइन। अब एल्कीन और एल्काइन की स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, एल्कीन में ई की जगह पे यहां पे क्या आता है, वाई आ जाता है। ई की जगह पे क्या आता है, वाई आता है, बस। तो फिर वही चेंज यहां कर देना है, ई की जगह पे क्या कर देना है, वाई कर देना है, ठीक है। तो अब ये एल्काइन था तो क्या बन गया, एल्काइनाइल। वो एल्काइनाइल बन गया, और वही लास्ट ई को हटा के क्या कर दिया है, वाईएल अपन इसमें लगा दिया। ई की जगह पे क्या लगा दिया अपन ने, वाईएल, तो नाम हो गया एल्काइनाइल अमाइन, ठीक है। एग्जाम्पल भी बिल्कुल वैसे चलेंगे, ये लो एग्जाम्पल, ठीक है। ये लो इथाइन, फर्स्ट एग्जाम्पल। हमको पता ही है सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन कौन सी होती है, इथाइन ही होती है। सबसे छोटी एल्काइन कौन सी होती है, इथाइन, ठीक है। इथाइन जिसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिलीन भी है। कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिलीन, ठीक है। अब इसके एक एच को हटा के क्या लगा दिया हमने, NH2, है ना। कोई सी भी एक एच हटा लो, आइडेंटिकल है दोनों, तो एक एच को हटा के लगा दिया हमने NH2, तो ये बन गया, है ना, इथाइन से। अब नेमिंग कैसे होगी, लास्ट ई को हटा दो, क्या नाम बन गया, इथाइनाइल अमाइन, ठीक है। ये इथाइनाइल अमाइन हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं प्रोपाइन का, है ना। जैसे उधर प्रोपीन का किया था, इधर प्रोपाइन का कर लेते हैं। और सेम वही, कौन सा कार्बन से हटा रहे हैं, जो सैचुरेटेड कार्बन है, वहां भी प्रोपीन में भी अपन ने यही किया था। अब लो एक एच को हटाया, NH2 लगाया, ठीक है। ये प्रोपाइन है, ये प्रोपाइन, और अब इसके इस वाले एच को, इस कार्बन के एच को अपन रिमूव कर रहे हैं, तो फिर क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, और फिर यहां पे क्या, NH2, ठीक है। और इस ग्रुप का नाम कॉमन नेमिंग में इस ग्रुप को बोला जाता है प्रोपार्जिल। क्या बोला जाता है, प्रोपार्जिल। तो इसका नाम हो जाएगा फिर क्या, प्रोपार्जिल अमाइन। अभी आईपीसी नेमिंग नहीं कर रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं, नेमिंग अभी आगे करेंगे, नेमिंग का पूरा टॉपिक अलग से लेंगे, है ना। अभी तो कॉमन नेमिंग कर रहे हैं। प्रोपार्जिल अमाइन, प्रोपार्जिल को कैसे याद करें, अगर आपको अलाइल याद है तो प्रोपार्जिल आपको इजीली याद हो जाएगा, है ना। देखो मैं आपको वापस से बता दूं, अलाइल को भी कैसे याद करें, विनाइल से याद करो। ये विनाइल होता है, CH2CH, है ना। इसमें एक और CH2 ऐड करने से ये बनता था क्या, एलाइल। क्या बनता था, एलाइल। एलाइल में डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड करने पर ये ट्रिपल बॉन्ड करेंगे, तो फिर वैलेंसी सेक्रीफाई करने के लिए आपको H यहां से कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो एलाइल के डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड करते ही ग्रुप बन जाता है कौन सा, प्रोपार्जिल। अलाइल के डबल बॉन्ड को क्या कर दो, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, तो प्रोपार्जिल ग्रुप बन जाएगा। तो ये प्रोपार्जिल अमाइन, ठीक है।
तो ये तो अब हमारे कौन से एलिफेटिक अमाइंस के 3 टाइप्स, कौन कौन से, एल्केन से बनने वाली, एल्काइल अमाइन, एल्कीन से बनने वाली एल्कीनाइल, एल्काइन से बनने वाली एल्काइनाइल अमाइंस, और उनके अपन ने एक एक दो एग्जांपल देख लिए। आगे अब आता है सेकंड, एलिफेटिक के बाद सेकंड कौन से आएंगे इनमें, एरोमेटिक अमाइन। सेकंड अमाइन कौन से, एरोमेटिक अमाइंस। ठीक है, देखो सेकंड कैटेगरी एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस, अब एरोमेटिक अमाइंस में भी 2 टाइप थे। ठीक है, एरोमेटिक में 2 थे, कौन से, एक तो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हो और एक साइड चेन के थ्रू अटैच हो। तो जो डायरेक्ट अटैच था उसको हमने बोला था क्या, अराइल अमाइन। क्या बोला था, अराइल अमाइंस। डायरेक्ट अटैच वालों को क्या बोलते हैं, अराइल अमाइंस। ठीक है, कैसे पढ़ा इनका नाम, अराइल अमाइन कैसे पढ़ा, यूं समझे, देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी बेंजीन, टोलुइन या उसके डेरिवेटिव, बेंजीन के डेरिवेटिव है ना, तो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स है उनको कलेक्टिवली कॉमनली बोला जाता है क्या, एरीन। क्या बोला जाता है, एरीन्स। उनको हम बोलते हैं एरीन्स। ठीक है, तो एरीन, ये एरीन है, और अब उसमें से एक H माइनस कर दें और NH2 लगा दें, तो देखो अब क्या करना है, एरीन का इन माइनस होगा और उसकी जगह पे क्या ऐड होगा, YL। इन को हटा के क्या लगाएंगे, YL। तो माइनस करेंगे इन और फिर क्या कर देंगे, YL ऐड करेंगे, तो नेम यानी टर्म क्या आएगी, टर्म आएगी अराइल। क्या आएगी, टर्म अराइल आएगी, और ग्रुप आपने लगा रखा है NH2 यानी कि नाम बन जाएगा अराइल अमाइन। अराइल अमाइन आ रहा है समझ में, है ना। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को कॉमनली क्या बोलते हैं, अरीन्स बोलते हैं, और अरीन्स में से क्या एक H को हटाए तो इन की जगह पे क्या आएगा, YL, इसलिए टर्म हो जाएगी क्या, अराइल, और NH2 लगा रहे इसलिए अराइल अमाइन। रिप्रेजेंट करने की बात हो तो अपन लिख सकते हैं ArNH2। कैसे लिखते हैं इनको, ArNH2। ArNH2 का मतलब अराइल अमाइन से होता है हमारा, आगे समझ में। तो ArNH2 से अपन इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करें एग्जाम्पल की, ये लो एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, तो बेंजीन से बनाते हैं, देखो ये लो, ये बेंजीन। ठीक है, फॉर्मूला भी हमको आता है C6H6। ठीक है, बेंजीन में के 1H को माइनस करके और NH2 हमने लगा दिए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये लो बेंजीन के एक H को हटा के अगर NH2 लगाएं तो ये बन जाएगा क्या, है ना। अब इसका नाम है बेंजीन, कंपाउंड का नाम है बेंजीन, तो इस बनने वाले कंपाउंड का, अमाइन का कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, क्या बनेगा। तो अगर यहां से अगर आप लगाओगे तो आप तो बोलोगे साहब इन को हटा के YL लगा दो तो बेंजाइल नहीं, बट इस ग्रुप को हम बोलते हैं, हमको पता है कि इस इतने ग्रुप को बोला जाता है क्या, फिनाइल। क्या बोलते हैं, फिनाइल। ये फिनाइल है और NH2 ग्रुप लगाए इसलिए क्या नाम है, अमाइन। तो आप बोलोगे फिनाइल कैसे हो गया, बेंजीन से तो बेंजाइल होना चाहिए था, है ना, यहाँ के अकॉर्डिंग तो इन से YL हटा के तो बेंजीन से बेंजाइल होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। फिनाइल जो टर्म आई है वो कहां से आई है, वो आई है फीन से। बेंजीन का जो ओल्ड नेम था, बेंजीन का जो पुराना नाम है वो है फीन। ठीक है, ओल्ड नेम क्या है बेंजीन का, फीन। तो फीन से ही ये फिनाइल ग्रुप बना है, फीन से फिनाइल। ठीक है, बेंजीन का ओल्ड नेम क्या था, फीन, फीन से बनाया गया फिनाइल। और बेंजीन के जो इन को हटा के YL लगा रहे हैं यानी बेंजाइल जिसको बोल रहे हैं, बेंजाइल एक अलग ग्रुप होता है, बेंजाइल ग्रुप ये होता है, फिर बेंजाइल ग्रुप अलग है। बेंजाइल ग्रुप ये CH2, ये बेंजाइल ग्रुप होता है ना। तो बेंजाइल ग्रुप ये है, और बेंजीन से एक H हटा रहे हैं तो उसको बेंजाइल ना बोल के क्या बोल रहे हैं, फिनाइल बोल रहे हैं। कहां से, फीन से, फीन से फिनाइल अमाइन। आ रही है बात समझ में। तो ये इसका एराइल अमाइन का एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, ये तो एक हो ही गया। ठीक है, ये समझ में आया, आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल एराइल अमाइन में। एक और एग्जाम्पल अगर अपन देखें, लो ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल ये लो, ये बेंजीन, और बेंजीन पे अगर CH3 लगा देते हैं
तो कंपाउंड का नाम होता है टोलुइन। क्या नाम है कंपाउंड का? टोलुइन। ठीक है, ये टोलुइन। टोलुइन के कौन से H को हटाना है? अब देखो, अपन पढ़ रहे हैं एराइल अमाइन, यानी कि NH2 ग्रुप डायरेक्ट अटैच करना है, इसलिए साइड चेन के H को नहीं, बेंजीन रिंग के H को, है ना। मान लीजिए हमने कौन से H को हटाया, मान लीजिए हमने हटाया कौन से H को? ऑर्थो पोजीशन, ये होती है ना ऑर्थो मेटा पैरा, पता है नहीं तो ऑर्थो, है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो ऑर्थो पोजीशन के H को हटा के क्या लगा दिया? NH2। ठीक है, ये तो ये टोलुइन है, और इससे बनने वाली जो ये अमाइन है इसका कॉमन नेम लिख रहे हैं ऑर्थोटोलोइडीन। कॉमन नेमिंग है ऑर्थोटोलोइडीन। आ गया ऑर्थोटोलोइडीन, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो ऑर्थोमिथाइल एनिलीन। ऑर्थोमिथाइल एनिलीन, ये सब अभी नेमिंग में अपन कर लेंगे। ठीक है, आगे समझे। तो ये एराइल अमाइन के एग्जांपल हो गए। यानी क्या ध्यान रखना है एराइल अमाइंस में कि जो NH2 ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच होता है। जब डायरेक्ट अटैच हो तो एराइल। ठीक है, अब आ रहा है इसी का सेकंड, कौन सा? एराइलकाइल। सेकंड कौन सी कैटेगरी आ रही है? एराइलकाइल। आओ देखो सेकंड कौन सी? एराइलकाइल। एराइलकाइल, एराइलकाइल अमाइंस। अब एराइलकाइल अमाइंस में क्या होगा? जब NH2 ग्रुप अटैच हो किससे? साइड चेन के थ्रू। ठीक है, व्हेन NH2 ग्रुप है ना is attached to the side chain of the ring, साइड चेन के थ्रू अटैच हो तो फिर एराइलकाइल होते हैं। ठीक है, कैसे पता ही है हमको। ये लो, ये तो वही हमारा टोलुइन हो गया। ठीक है, ये तो क्या है? टोलुइन। अब टोलुइन के कौन से? साइड चेन ये मिथाइल की जो है ना, इसके एक H को हटाएं, अगर इसके एक H को हटाकर क्या लगा दें? NH2, तो फिर ये क्या हो गया? ये लो CH2NH2। ठीक है, CH2NH2। और अब इसका नाम अभी भी अपन ने देखा ही था, इस इतने ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल, और आगे NH2 लगा है तो बेंजाइल अमाइन, ये कॉमन नेमिंग है इसकी। ठीक है, तो टोलुइन से बनने वाला बेंजाइल अमाइन, तो ये हो गया एराइलकाइल। क्या हो गया? एराइलकाइल। अब इनका नाम एराइलकाइल क्यों रखा? इस तरह के कंपाउंड को एराइलकाइल अमाइंस क्यों बोल रहे हैं? एराइलकाइल अमाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर अपन इसमें देखें, इस अमाइन में, तो देखो ये बेंजीन रिंग वाला जो पार्ट है वो कैसा पार्ट है? वो एराइल वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? एराइल। और जो NH2 वाला पार्ट है वो एलिफेटिक पार्ट है, वो एल्काइल वाला पार्ट है। तो ये देखो, ये एल्काइल पार्ट हो गया, एक एराइल पार्ट है, एक एल्काइल पार्ट है। ठीक है, आ रहा है समझ में? क्या? एक तो बेंजीन रिंग वाला पार्ट है, वो तो एराइल वाला पार्ट है, और जो CH2 वाला पार्ट है वो कौन सा? एल्काइल वाला पार्ट है। तो एक एराइल और एल्काइल, तो एराइल प्लस एल्काइल, तो टर्म बनाई गई क्या? दोनों टर्म को ऐड करके कैसे बनाई गई है? एराइल प्लस एल्काइल इक्वल्स टू एराइलकाइल। एराइल प्लस एल्काइल, एराइलकाइल। ठीक है, इस तरह से टर्म बनेगी, है ना। AR और AL, है ना, और YL दोनों के साथ कॉमन लिख दिया, तो एराइलकाइल, एराइलकाइल अमाइन। इस तरह से एराइलकाइल अमाइन बनी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन। इसमें 5 टाइप के बन गए, 3 एलिफेटिक से, 2 एरोमेटिक से। 3 एलिफेटिक से कौन से बने? एल्केन से बनने वाले एल्काइल अमाइन, एल्कीन से बनने वाले एल्कीनाइल अमाइन, एल्काइन से बनने वाले एल्काइनाइल अमाइन। ठीक है, फिर एरोमेटिक में डायरेक्ट जो अटैच होंगे बेंजीन रिंग से वो वाले जाएंगे एराइल अमाइन, और जिनमें साइड चेन के थ्रू अटैच होगा वो होंगे एराइलकाइल अमाइन। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब आ रहा है हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड था? सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड था नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये देखो, ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप जो है उसकी नेचर कैसी है, फंक्शनल ग्रुप की नेचर के बेसिस पे। तो वैसे तो ये ऑलरेडी हमने कर लिया है ना, जब डेफिनेशन बनाते, फिर भी देख लेते हैं। इस कैटेगरी में अब 3 हो जाएंगे। फर्स्ट कौन सी? प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस जिनको कि 1 डिग्री अमाइन भी बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन और 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, ऐसी सेकेंडरी, फिर 2-3 डिग्री, है ना, ये सब प्राइमरी अमाइन। क्या? RNH2, यानी कि जिनमें फंक्शनल कौन हो? जब फंक्शनल क्या हो, ये लो ऐसे
जब फंक्शन ग्रुप क्या हो NH2, अगर फंक्शन ग्रुप NH2 है तो वो अमाइन कौन सी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, NH2 ग्रुप फंक्शन ग्रुप है, इसको अपन अमाइन फंक्शन ग्रुप बोलेंगे, अमाइन ग्रुप, क्या बोलेंगे, अमाइन ग्रुप। ठीक है, आगे तो मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, RNH2 से, RNH2 से इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेकंड कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस जिनको कि हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइंस भी हम इनको बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइंस, सेकेंडरी अमाइन और 2 डिग्री अमाइन। फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएगा इनमें, फंक्शन ग्रुप की बात करें तो फंक्शन होगा इसमें NH, क्या होगा, N पे लोन पेयर है, N पे लोन पेयर है, ये ग्रुप इनमें होगा NH। ठीक है, अमाइन, इमाइन ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इमाइन ग्रुप। ये अमाइन, ये इमाइन है ना, ये कॉमन नेमिंग के हैं ये नाम, है ना, कॉमन सिस्टम के नेम है इमाइन ग्रुप। ठीक है, और सेकेंडरी अमाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, RNHR। ठीक है, आगे समझ में। थर्ड, जब क्या, टर्शियरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, टर्शियरी अमाइन और 3 डिग्री अमाइंस। ठीक है, अब इनका फंक्शन ग्रुप क्या बताएंगे, इनका फंक्शन ग्रुप होगा क्या, ओनली N, ओनली N, और ओनली N को बोला गया है क्या, टर्शियरी नाइट्रोजन, क्या बोला गया है, टर्शियरी नाइट्रोजन। आ गया, इसको कभी कभी नाइट्राइलो भी बोल दिया जाता है, कॉमन नेमिंग में नाइट्राइलो। आ गया ये, तो ये टर्शियरी अमाइन के लिए ग्रुप है, और इसका रिप्रेजेंटेशन हमको पता ही है, RN, ये 3 एल्काइल ग्रुप लग जाएंगे, है ना, ऐसे ये। तो फंक्शन ग्रुप अगर NH2 हो तो प्राइमरी अमाइन, NH हो तो सेकेंडरी अमाइन, ओनली N हो तो टर्शियरी अमाइन। आ रही है बात समझ में, आ रही। ठीक है, इसको आप चाहो तो यूं भी बोल सकते हो कि अगर एक ही एल्काइल ग्रुप हो, एक ही अगर हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो तो 1 डिग्री अमाइन, 2 आ जाए तो सेकेंडरी, 3 आ जाए तो 3 डिग्री। आ गया, तो इस तरह से ये हमारा अमाइंस का क्लासिफिकेशन अब कंप्लीट होता है। 2 तरह से क्लासिफिकेशन था, बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन, और सेकंड था बेस्ड अपॉन नेचर ऑफ फंक्शन ग्रुप। आ गया समझ में।